जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल GK27 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नई नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी की देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? हमारा सही आंसर है रणबीर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया? हमारा सही आंसर है अजय सिंह। भारत के रक्षा सचिव अरमानी गिरधर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हमारा सही आंसर है सुबरकांत पांडा। फिक्की की बात करें तो फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है विराट कोहली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में BPCL के नए MD और चेयरमैन कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है BR कृष्णगुप्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। हमारा सही आंसर है किशोर रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन बना? हमारा सही आंसर है तया विक्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? हमारा सही आंसर है किशोर कुमार वासा। फिक्की के अध्यक्ष सुबरकांत पांडा हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष AK गोयल हैं। भारत के नए रक्षा सचिव अरमानी गिरधर हैं। UNO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष शेफाली जूने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है ऋतुराज अवस्थी। एडिडास कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बॉर्न गोल्डन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? हमारा सही आंसर है नताशा पर्कमुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? हमारा सही आंसर है लांस नायक मंजू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है ऋषि सुनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है अल्बर्ट पाहिमी पाकड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राजील के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हमारा सही आंसर है जियार्जिया मेलोनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ONGC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हमारा सही आंसर है सूरज भान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? सही आंसर है डॉक्टर CB आनंद बोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? अनिल चौहान। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है समीर B कामत। DRDO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की बात की जाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इसके फर्स्ट CEO श्री सिंधु खुल्लर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है SL थाउसेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? माधवी पुरीबुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी की बात की जाए, इस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नए उप चुनाव आयुक्त अजय भादु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक
कौन बने हैं? संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना की बात की जाए, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है नितिन गुप्ता। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? हमारा सही आंसर है एस सोमनाथ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही आंसर है सोम मंडल। सेल की फुल फॉर्म की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर है वेंकट रमन। ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। वेणुगोपाल का स्थान लिया है इन्होंने। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है दिलीप तिर्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है सुनील बर्थवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है अनिश दयाल सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है सुजय लाल थाउसेन। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है राजेश वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है भरत लाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये मुंबई में रहने वाले हैं। इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। जस्टिस UU ललित 75 दिनों तक ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को अपने पद की शपथ ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है जगदीप धनखड़। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। वेतन 4 लाख रुपये होता है। अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है सुरेश एन पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है हिमांशु पाठक। ICAR, स्थापना 15 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है परवीर छाबड़ा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख BS राजू जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है अजय कुमार भल्ला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए निजी सचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है विवेक कुमार। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने? हमारा सही आंसर है SS मुंद्रा। BSE की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत, स्थापना 9 जुलाई को 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO आशीष कुमार चौहान जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है विजय सांपला। NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं?
हैं? हमारा सही आंसर है आर हरि कुमार। इंडियन नेवी नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है एम.ए. गणपति। एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है मनोज कुमार कटियार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है जी अशोक कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नई लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है भारती दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है बी आनंद नागेश्वरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है सामंत गोयल। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है यश किशोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है यस जगदीप कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के में सदन के नेता पीयूष गोयल जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? हमारा सही आंसर जीवाई रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? हमारा सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही आंसर है विवेक जौहरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर सत्यनारायण प्रधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? विवेक गोगिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है बीके त्रिपाठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है गुरबीर पाल सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है टीवी सोमनाथन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? हमारा सही आंसर है राजीव चौधरी। बीआरओ की बात करें रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन।